Hello everyone, this is lecture 4. So, in this lecture, we will continue with Laplace transform. So, next example is ft is equal to cos ओमेगा। इसको निकालने के लिए जैसे हमने प्रीवियस किया था तो e की पावर आई ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या था, cos ओमेगा टी प्लस का आई साइन ओमेगा टी। सिमिलरली e की पावर माइनस का आई ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या है, cos ओमेगा टी माइनस का आई साइन ओमेगा टी। ठीक है, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें, इन दोनों को अगर ऐड कर दें हम तो क्या निकल के आ जाएगा, e की पावर आई ओमेगा टी प्लस का e की पावर माइनस का आई ओमेगा टी इजिकल टू ये वाला टर्म जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा इजिकल टू हमारा आ जाएगा 2 cos ओमेगा टी। तो हमारा cos ओमेगा टी इजिकल टू हो जाएगा पावर आई ओमेगा टी प्लस का e की पावर माइनस का आई ओमेगा टी अपॉन 2। ठीक है, तो ये हम cos ओमेगा टी की जगह इसमें रख देंगे। एफ टी की जगह हमारा क्या हो जाएगा, cos ओमेगा टी। cos ओमेगा टी की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, e की पावर आई ओमेगा टी प्लस का e की पावर माइनस आई ओमेगा टी अपॉन 2। अब इसका फार्मूला हमारा लाप्लास का क्या था, लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी एफ टी इंटू ई की पावर माइनस का एस टी डी टी हो जाएगा। अब एफ टी की जगह हम रख देंगे क्या, की वैल्यू cos ओमेगा टी इजिकल टू हमारा क्या आ जाएगा, 0 टू इंफिनिटी cos ओमेगा टी इंटू ई पावर माइनस का एस टी डी टी। cos ओमेगा टी को हम किसकी फॉर्म में रख देंगे, ई की फॉर्म में। इसकी जगह हम रख सकते हैं ई की पावर आई ओमेगा टी प्लस का ई की पावर माइनस का आई ओमेगा टी अपॉन 2 इंटू ई की पावर माइनस का एस टी डी टी। ठीक, और इसको सिंप्लीफाई कर लो तो 1/2 तो हमारा बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 0 टू इंफिनिटी ई की पावर आई ओमेगा टी इंटू ई की पावर माइनस का एस टी आ जाएगा डी टी प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ आ जाएगा 0 टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस का आई ओमेगा टी इंटू ई की पावर माइनस का एस टी डी टी। ठीक है, अब इसको 1/2, ये हमारी आधार सेम है तो घातें हमारी क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे 0 टू इंफिनिटी ई की पावर टी कॉमन आ जाएगा तो आई ओमेगा माइनस का एस आ जाएगा इंटू टी आ जाएगा, यहाँ डी टी हो जाएगा प्लस का 0 टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस भी कॉमन ले लो आई ओमेगा प्लस का एस इंटू टी डी टी ये हो गया। ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर दो 1/2। इसका इंटीग्रेशन हमारा फर्स्ट टर्म का क्या होगा, ई की पावर एज इट इज आ जाता है आई ओमेगा माइनस का एस इंटू टी अपॉन में टी के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो टी के अलावा जो भी वैल्यू है वो हमारा अपॉन में आ जाता है आई ओमेगा माइनस का एस आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी लिमिट लग जाएगी 0 टू इंफिनिटी प्लस दूसरे वाले टर्म का करोगे तो ई की पावर माइनस आई ओमेगा प्लस एस इंटू टी और अपॉन में जो वैल्यू है वो आ जाएगी आई ओमेगा प्लस एस, लिमिट लग जाएगी 0 टू इंफिनिटी ब्रैकेट। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसमें लिमिट रख देंगे 1/2। तो फर्स्ट टर्म में आई 1 अपॉन आई ओमेगा माइनस का एस बाहर आ जाएगा। ठीक है, लिमिट रखोगे ई की पावर
आई ओमेगा माइनस एस इंटू इन्फिनिटी माइनस ई की पावर आई ओमेगा माइनस एस इंटू जीरो, और यहाँ आ जाएगा ये वाला हमारा माइनस और ये वाला प्लस मिलके क्या हो जाएगा यहाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। ठीक है, यहाँ माइनस हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन हो जाएगा आई ओमेगा प्लस का एस, ब्रैकेट लिमिट रखोगे ई की पावर माइनस का आई ओमेगा प्लस का एस इंटू इन्फिनिटी। ठीक है, माइनस आ जाएगा ई की पावर माइनस का आई ओमेगा प्लस का एस इंटू जीरो। ठीक, जैसा हमने प्रीवियसली एक्सप्लेन किया, इसकी वैल्यू जीरो हो जाती है, इसकी वैल्यू वन, इसकी वैल्यू जीरो, इसकी वैल्यू वन। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा, वन बाई टू वन अपॉन आई ओमेगा माइनस एस, और यहाँ आ जाएगा जीरो माइनस वन, माइनस का वन अपॉन आई ओमेगा प्लस का एस, यहाँ आ जाएगा जीरो माइनस वन। ठीक है, ये वैल्यू रख दिए। हमारे यहाँ माइनस वन आ जाएगा, माइनस वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा वन बाई टू, क्या आ जाएगा माइनस का वन अपॉन आई ओमेगा माइनस एस, और यहाँ माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस का वन अपॉन आई ओमेगा प्लस का एस हो। तो सिंप्लीफाई करेंगे हम। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा वन बाई टू, अपॉन में क्या आ जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है, इनके आई ओमेगा माइनस एस मल्टीप्लाई हो जाएगा आई ओमेगा प्लस का एस से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का आई ओमेगा माइनस एस, क्योंकि ये वाले माइनस से मल्टीप्लाई किया करेंगे हम इसको इसको। ठीक है, प्लस का आई ओमेगा माइनस का एस है। ठीक, तो हमारी ये वाली टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, आई ओमेगा प्लस में भी है माइनस में भी है। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा वन बाई टू, और ऊपर हमारा क्या आ जाएगा माइनस का टू एस, अपॉन में क्या आ जाएगा आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस का एस स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या बताया था माइनस वन होती है। ठीक है, इसमें पुट कर दो, तो हमारा आ जाएगा एफ एस इजकल टू वन बाई टू माइनस का टू एस अपॉन माइनस का ओमेगा स्क्वायर माइनस का एस स्क्वायर। तो नीचे से माइनस कॉमन लेंगे, ऊपर का माइनस नीचे का माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारा ये टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, तो हमारा एफ एस इजकल टू हमारा क्या है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारा किसका लाप्लास आ गया, हमारा ये आ गया लाप्लास ऑफ cos ओमेगा टी, ये हमें निकालना। ठीक है, अब हमने कुछ एग्जाम्पल कर लिए जो इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल हमारा एक और होता है जो यूनिट इम्पल्स फंक्शन होता है, यूनिट इम्पल्स फंक्शन, और इसको बोलते हैं डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। डिनोट किससे करते हैं इसको, डिनोटेड बाई डेल्टा। ठीक है, तो इसका लाप्लास हमारा क्या होता है, लाप्लास ऑफ डेल्टी इज इक्वल टू जीरो टू इंफिनिटी डेल्टी ई पावर माइनस का एस टी डी टी। ठीक, तो इसका लाप्लास होता है हमारा वन फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एस। ठीक है, ये हमें याद रखना है। ठीक, लाप्लास ऑफ डेल्टी इज इक्वल टू हमारा क्या होता है वन। ठीक, ये हो गया। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन का लाप्लास कैसे निकालते हैं। ठीक है,
क्योंकि हम जैसा कि हमने बताया था लाप्लास हम पढ़ क्यों रहे हैं, टू सॉल्व, जो हमारी बैलेंस इक्वेशंस होंगी उनको सॉल्व करने के लिए पढ़ा हुआ, इसीलिए हमारे इस सब्जेक्ट में लाप्लास की रिक्वायरमेंट है। और जब बैलेंस इक्वेशन पढ़ेंगे हम, जब मास बैलेंस, एनर्जी बैलेंस जब हम करेंगे, या मोमेंटम बैलेंस, या वोल्टेज बैलेंस, इनका इनको बैलेंस करके हम उसका ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे, ठीक है, प्रोसेस का। तब उसमें डिफरेंशियल टर्म्स भी आएंगी बिकॉज ऑफ अनस्टेडी स्टेट बैलेंस की वजह से। ठीक है, तो हम अब डिफरेंशियल इक्वेशंस का लाप्लास कैसे निकालते हैं, ये हम आगे एग्जांपल लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारा जो होगा वो होगा हमारा, तो इसमें हम ले लेते हैं, मान लीजिए फंक्शन हमारा वाई टी इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा डी ऑफ एफ टी ओवर डी टी। ठीक है, यानी कि एफ टी का हम लाप्लास ले रहे हैं। एफ टी का डिफरेंशियल जो है यानी फर्स्ट ऑर्डर का, वो उसका लाप्लास क्या होगा, लाप्लास ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, अब हम कैसे करेंगे इसको, रख देंगे उसी में। तो नेक्स्ट हमारा आएगा क्या, लाप्लास ऑफ वाई टी इज इक्वल टू, बाई एस आ जाता है लाप्लास निकालने के बाद, जीरो टू इन्फिनिटी या वाई टी इंटू ई पावर माइनस एस टी डी टी। एक्स्ट्रा हमारा क्या आ जाता है, ई की पावर एस टी, और जीरो टू इन्फिनिटी हम उसको इंटीग्रेट कर देते हैं बस, मल्टीप्लाई करके ई की पावर माइनस एस टी से, किसी का भी लाप्लास हमें निकालना हो। ठीक है, तो हम इसमें पुट कर देंगे, बाई टी की जगह डी एफ टी ओवर डी टी। तो हमारा आ जाएगा बाई एस इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, जीरो टू इन्फिनिटी डी एफ ऑफ टी ओवर डी टी इंटू ई पावर माइनस एस टी आ ही जाता है इसमें डी टी। ठीक है, तो जैसे हमने पहले किया था, तो इस बार हम क्या करेंगे, इस वाले टर्म को मानेंगे फर्स्ट, उसको मानेंगे सेकेंड। तो पहले फर्स्ट एज इट इज रखना है, दूसरे का इंटीग्रेशन करना है माइनस ओवरऑल इंटीग्रेशन, और पहले का डिफरेंशिएशन और दूसरे का इंटीग्रेशन, और फिर हमारा उसका दोबारा इंटीग्रेशन हो जाएगा। ऐसे हम निकालते हैं, तो ऐसे ही इसमें करते हैं हम। ठीक है, सिमिलरली तो हमारा आ जाएगा बाई एस इज इक्वल टू आ जाएगा, तो फर्स्ट एज इट इज रखना है ई की पावर माइनस का एस टी इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन जब करोगे, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू इंफिनिटी डी एफ टी ओवर डी टी इंटू डी टी, डी टी डी टी कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन जब करोगे तो हमारा एफ टी आ जाएगा। ठीक है, तो हम एफ टी लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, या लिख दो ऐसे ही, जीरो टू इंफिनिटी डी टी ओवर डी टी हो गया, ये तो पहला टर्म हो गया, माइनस दूसरे में क्या करेंगे, दोबारा करना है। ठीक है, ऐसे ऐसे कर लेते हैं। पहले का डिफरेंशिएशन, तो पहले का डिफरेंशिएशन यानी कि माइनस का एस इंटू ई पावर माइनस एस टी हो जाएगा। ठीक है, दूसरे का इंटीग्रेशन वैसे ही होगा, जीरो टू इंफिनिटी डी एफ टी ओवर डी टी इंटू डी टी। ठीक, ये आ गया डी टी ओवरऑल, हमारा दोबारा करना पड़ेगा, तो हमने लिख दिया। तो हमारा आ गया बाई एस इजिकल टू हमारा क्या आ जाएगा, ई की पावर माइनस का एस टी, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा एफ टी, आ गया जीरो टू इंफिनिटी लिमिट माइनस जीरो टू इंफिनिटी। अब इसमें से ये माइनस एस यहाँ रहेगा, इंटू ई पावर माइनस एस टी आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी आ जाएगा यहाँ डी टी। डी टी तो इंटीग्रेशन हो गया, तो यहाँ पे आगे ये हमने लगा दिया। ठीक है, अब जब इसका रखोगे यहाँ वैल्यू, जब इन्फिनिटी रखोगे, ई की पावर माइनस एस इंटू इन्फिनिटी इंटू आएगा हमारा एफ ऑफ इन्फिनिटी, टी की जगह रखना है क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन, माइनस ई की पावर माइनस का एस इंटू जीरो एफ ऑफ जीरो, ये आ गया लिमिट रखने के बाद। नेक्स्ट हमारा ये माइनस एस बाहर आ जाएगा, ये वाला, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एस बाहर आ गया, तो जीरो टू इन्फिनिटी
यहाँ पे आ गया एफ टी ई की पावर माइनस एस टी डी टी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमने क्या बताई थी, एफ एस इजकल टू हमारा क्या होगा बेटा, एफ एस इजकल टू होगा यानी कि 0 to ∞ एफ टी इंटू ई पावर माइनस एस टी डी टी। ये वाली टर्म के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एफ एस लिख सकते हैं, यानी एस इंटू एफ एस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, यहाँ पे फर्स्ट टर्म में इसकी वैल्यू हमारी क्या होगी, 0। तो इसलिए ओवरऑल ये वाली टर्म क्या हो गई, 0 होगी। इसकी वैल्यू क्या होगी, 1। ठीक है, तो ओवरऑल इसकी वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ 0। तो यहाँ से आया हमारा माइनस का एफ ऑफ 0। ठीक है, और दूसरा वाला हमारा क्या आ गया, प्लस का एस एफ एस। ठीक है, तो हमारा क्या निकल के आ गया, बाई एस इजिकल टू एस एफ एस माइनस का एफ ऑफ 0। अब इसमें एफ 0 एफ डैश 0 इनकी वैल्यूज ऑलरेडी जो है वो गिवन होंगी, तो ये इसका आंसर है। तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल का हमारा लाप्लास क्या आ गया, एस एफ एस माइनस का एफ ऑफ 0। एफ 0 की वैल्यूज जो है जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें ऑलरेडी गिवन होगी। ठीक है, अगर गिवन नहीं है तो आपको 0 मान लेना है उसमें, आप मान लीजिए उसको जो भी मानना है, आप 0 ही मान के करिए, सिंपलिसिटी रखिए उसमें। ठीक है, नेक्स्ट हम सेकेंड ऑर्डर का कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस, जैसे हमारा बाई टी इजिकल टू हम ले लेंगे डी टू एफ टी ओवर डी टी स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें रख दो, लाप्लास में निकाल दूंगा के लिए। तो हमारा बाई एस इजिकल टू हमारा क्या होता है, लाप्लास ऑफ बाई टी इजिकल टू 0 to ∞ बाई टी इंटू ई पावर माइनस एस टी डी टी। अब इसमें पुट कर दो, तो इजिकल टू हमारा क्या आ जाएगा, 0 to ∞ बाई टी की जगह डी टू एफ टी ओवर डी टी स्क्वायर इंटू ई पावर माइनस एस टी डी टी। ठीक, अब इसको सिम्पली जैसे हमने पहले किया था, इसको फर्स्ट इसको सेकेंड मान लो, करो, तब हमारा आएगा बाई एस इजिकल टू, फर्स्ट एज इट इज रखना है यानी ई पावर माइनस का एस टी, दूसरे का इंटीग्रेशन यानी कि डी ऑफ एफ टी ओवर डी टी, एक एक डिग्री रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 0 to ∞। ठीक, माइनस माइनस क्या करना है, ओवरऑल हमें दोबारा करना है, वो लगा दिया। ठीक है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ई की पावर माइनस एस टी का डिफरेंशिएशन करोगे क्या आ जाएगा, माइनस का एस और वो एज इट इज आ जाएगा और माइनस एस टी, दूसरे का इंटीग्रेशन वो आ जाएगा हमारा डी ऑफ एफ टी ओवर डी टी, एक डिग्री कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम क्या ध्यान रखेंगे, जो डी ऑफ एफ टी ओवर डी टी इसको हम लिख सकते हैं एफ डैश ऑफ टी। ठीक है, ये डिफरेंशियल का साइन होता है, डैश लगाते हैं, अगर सिंगल डैश लगाए तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल हो गया, और डबल डैश लगाए तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल हो गया। ठीक है, तो इसको हम उसी के फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा बाईस जो होगा, तो हम इसका लिमिट लगा देंगे फर्स्ट में, ई की पावर माइनस का एस इंटू इंफिनिटी, यहाँ पे एफ डैश इंफिनिटी माइनस का ई की पावर माइनस एस इंटू 0, यहाँ पे कहा जाएगा एफ डैश 0। ठीक है, माइनस सेकेंड टर्म की बात करते हैं, तो ये वाला माइनस हमारा बाहर आ जाएगा, तो यहाँ प्लस का एस हो जाएगा, 0 to ∞ हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा डी और एफ टी ओवर डी टी इंटू ई पावर माइनस का एस टी डी टी। ठीक है, तो इससे पहले हमने इसका इसका लाप्लास निकाला था, इतने का लाप्लास क्या आया था, एस ऑफ एफ एस माइनस का एफ ऑफ 0। ठीक है, ये तो आया था, तो ये यहाँ रख देंगे, और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये ओवरऑल हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ माइनस का एफ डैश 0 बचा,
तो हम लिख देंगे अब, तो हमारा वाई एस इजकल टू हमारा क्या आ गया, एस से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, एस एफ एस माइनस का एफ जीरो को। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जीरो माइनस वन एफ डैश जीरो आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का एफ डैश जीरो। ठीक है, एस मल्टीप्लाई कर दो, तो बाई एस इजिकल टू आ गया हमारा एस स्क्वायर एफ एस माइनस एस एफ ऑफ जीरो माइनस का एफ डैश। तो ये किसका लाप्लास आ गया, सेकेंड ऑर्डर का। ठीक है, यानी कि लाप्लास ऑफ डी टू एफ टी ओवर डी टी स्क्वायर, ये निकलना है। ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी को, थर्ड ऑर्डर का। तो नेक्स्ट एग्जांपल आ जाएगा बाई टी इजिकल टू बाई टी इजिकल टू डी क्यू एफ ऑफ टी ओवर डी टी। ठीक है, इसमें रख दो, लाप्लास निकालो। तो हमारा इसमें वाई एस इजिकल टू क्या आ जाएगा, जीरो टू इंफिनिटी डी क्यू एफ ऑफ टी ओवर डी टी क्यू इंटू ई पावर माइनस एस टी डी टी। ठीक है, अब इसमें भी सिमिलरली जैसे पहले किया था फर्स्ट, इसको मान लेंगे सेकेंड। ठीक, अब करो, तो हमारा आ जाएगा, पहला एज इट इज रखते हैं इनटू दूसरे का इंटीग्रेशन करेंगे सेकंड वाले का, तो एक पावर कम हो जाएगा डिग्री, तो स्क्वायर एफ टी ओवर डी टी स्क्वायर हो जाएगा। इसमें लिमिट लग जाएगा जीरो टू इन्फिनिटी माइनस जीरो टू इन्फिनिटी। ठीक है, पहले का डिफरेंशिएशन यानी कि माइनस एस इंटू ई पावर माइनस का एस टी, जैसे बताया अभी, इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन, तो एक डिग्री कम हो जाएगा, डी टू एफ टी ओवर डी टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इंटू डी टी। तो जैसे हमने लिखा था एफ डबल डैश टी को हमारा क्या लिख सकते हैं, डी टू एफ ऑफ टी ओवर डी टी स्क्वायर। इसमें रख दो, लिमिट रख दो, तो हमारा बाई एस इजिकल टू आ गया ई की पावर माइनस एस इंटू इंफिनिटी एफ डबल डैश ऑफ इंफिनिटी माइनस ई की पावर माइनस एस इंटू जीरो एफ डबल डैश ऑफ जीरो। ठीक है, माइनस, तो यहाँ माइनस एस बाहर आ जाएगा, तो यहाँ प्लस का एस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आ जाएगा जीरो टू इंफिनिटी डी टू एफ टी ओवर डी टी स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एस टी डी टी। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हमने अभी निकाली है, इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली है, इसकी वैल्यू है एस स्क्वायर एफ एस माइनस का एस एफ ऑफ जीरो माइनस का एफ डैश जीरो। अभी एग्जांपल हमने प्रीवियस वाला किया था उसमें निकाला है। ठीक है, इसको रख देंगे इसमें, और इसकी वैल्यू हमारी जीरो हो जाएगी, इसकी वैल्यू वन हो जाएगी, तो ये ओवरऑल हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया। ये हमारा ओवरऑल हो गया माइनस का एफ डबल डैश जीरो। अब रख दो इसमें वैल्यू सब, तो हमारा बाई एस इजिकल टू हमारा क्या आ जाएगा, यानी कि एस से मल्टीप्लाई कर दो किसको, एस स्क्वायर एफ एस माइनस का एस एफ ऑफ जीरो माइनस का एफ डैश जीरो, तो यहाँ माइनस का एफ डबल डैश जीरो फर्स्ट टर्म से आ जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई कर दो इसको, तो हमारा बाई एस इजिकल टू क्या आ जाएगा, एस क्यूब एफ एस माइनस का एस स्क्वायर एफ ऑफ जीरो माइनस का एस एफ डैश ऑफ जीरो माइनस का एफ डबल डैश जीरो। ठीक, तो ये हमारा हो गया लाप्लास थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, लाप्लास किसका, लाप्लास ऑफ डी क्यूब एफ टी ओवर डी टी। ठीक है, अब हम एक चीज एनालाइज करेंगे, जैसे लाप्लास ऑफ
लाप्लास ऑफ डी ऑफ एफ टी ओवर डी टी हमारा क्या निकल के आया था, एस एफ एस माइनस का एफ जीरो। ठीक है, सिमिलरली लाप्लास ऑफ ये हमने निकाला है सेम डी टू ऑफ एफ टी ओवर डी टी स्क्वायर इजिकल टू क्या निकल के आया था, एस स्क्वायर एफ एस माइनस का एस एफ ऑफ जीरो माइनस का एफ डैश जीरो। नेक्स्ट हमारा लाप्लास ऑफ डी क्यूब एफ टी ओवर डी टी क्यूब क्या निकल के आया था, एस क्यूब एफ एस माइनस का एस स्क्वायर ऑफ जीरो माइनस का एस एफ डैश जीरो माइनस का एफ डबल डैश जीरो। तो इसमें हम देख पा रहे हैं, इसमें हमने क्या देखा, पहला जब फर्स्ट ऑर्डर है तो एस की पावर वन से शुरू किया, यहाँ पे पावर डिफरेंशियल पावर वन है तो एस की पावर वन से स्टार्ट हुआ, तो एस की पावर वन एफ एस आ गया माइनस का एफ जीरो। ऐसी दूसरी जब, तो जब पावर टू है तो यहाँ भी एस की पावर टू है, मल्टीप्लाई एस एफ एस आ रहा है, फिर माइनस का एस एफ जीरो माइनस का एफ डैश जीरो। ठीक है, ऐसे इसमें जब तीन पावर है तो डिफरेंशियल पावर थ्री है तब एस की पावर थ्री से स्टार्ट हो रहा है माइनस का एफ एस। तो जो डिफरेंशियल की पावर है यानी कि एफ एस और एफ जीरो, पहले आएगा एफ एस फिर आएगा एफ जीरो फिर एफ डैश जीरो फिर एफ डबल डैश जीरो फिर एफ ट्रिपल डैश जीरो एफ फोर टाइम्स जीरो। इस तरह से हमारा वो चलता चला जाएगा। एस की पावर हमारी जितने की पावर डिफरेंशियल है इक्वेशन की है वही पावर से शुरू होके उसका रिड्यूस होता चला जाएगा, एस एस क्यूब एस स्क्वायर एस। तो इसका जनरल फॉर्म हम लिख सकते हैं, तो इसका जनरल फॉर्म हमारा क्या होगा, ऑफ डिफरेंशियल टर्म। तो इसका लाप्लास हमारा क्या होगा, लाप्लास ऑफ डी की पावर एन एफ टी ओवर डी टी की पावर एन इजिकल टू हो जाएगा हमारा एस की पावर एन जितनी पावर उससे शुरू होगा, पहले एफ एस आएगा माइनस एस की पावर एन माइनस वन रिड्यूस होती चली जाएगी, फिर आएगा एफ जीरो माइनस एस की पावर एन माइनस टू एक और कम हो जाएगी, फिर आ जाएगा एफ डैश ऑफ जीरो माइनस एस की पावर एन माइनस थ्री। यहाँ पे क्या आ जाएगा एफ डबल डैश जीरो माइनस एस की पावर एन माइनस फोर एफ फोर टाइम जीरो एंड सो। ऐसे इसका चलता चला जाएगा। ठीक है, एफ की पावर क्या आ जाएगा, एफ की पावर वो क्या नाम है, एस की पावर, ये कब तक चलेगा, जब तक इसकी वैल्यू जो है हमारी, यानी कि एस की पावर हमारा आ जाएगा यानी कि जीरो, और आ जाएगा एफ की पावर हमारा कितना आएगा, एन माइनस वन जी। तब तक ये चलता चला जाएगा। तो ये किसका जनरल फॉर्म है, हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इसका जैसे हम कोई एग्जांपल देख लेते हैं कि हम जैसे कोई इक्वेशन अगर आती है तो उसका हम लाप्लास कैसे निकालते हैं डिफरेंशियल टर्म का। ठीक है, तो उससे पहले हमारा जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं। तो हमें लाप्लास किसका निकालना है, एग्जांपल डी क्यूब एक्स टी ओवर डी टी क्यूब प्लस का टू डी टू एक्स टी ओवर डी टी स्क्वायर माइनस का डी एक्स टी ओवर डी टी माइनस का टू एक्स टी इज इक्वल टू फोर प्लस का ई की पावर टू टी। ठीक है, इसका हमें लाप्लास निकालना है और इसमें गिवन क्या है हमारा,
गिवन है x0 इज इक्वल टू 1, x डैश 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है, और x डबल डैश 0 इज इक्वल टू -1। ठीक, इसको सॉल्व करना है। ठीक, तो एक एक करके निकालते हैं। तो हमारा पहला टर्म क्या है, डी क्यूब एक्स टी ओवर डी टी क्यूब का लाप्लास जो होगा, कहाँ से शुरू होगा, जितनी पावर उसकी है उतना ही पावर एस का होगा, यानी एस क्यूब मल्टीप्लाई आ जाएगा हमारा पहला एक्सेस माइनस का, एस की पावर कम करो एक, 3 में से -1 यानी स्क्वायर, फिर क्या आएगा हमारा, यानी कि एक्स ऑफ 0 माइनस, और कम करो एस की पावर 1 आ जाएगा, एक्स डैश 0 माइनस, माइनस क्या आ जाएगा, एस की पावर और कम करेंगे तो 0 हो जाएगा यानी 1 हो जाएगा, तो एक्स डबल डैश 0 ये आ गया इसका। ठीक है, तो हमारा एक्स डैश 0 यानी कि ये 0 है, और एक्स डबल डैश 0 हमारा क्या है, -1, ये सब रख दो इसमें। तो जब वैल्यूज रख देंगे तो हमारा आ जाएगा एस क्यूब एक्सेस माइनस एक्स 0 हमारा क्या है, 1 है, तो एस स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, माइनस एक्स डैश 0 हमारा क्या है, 0 है, तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, माइनस एक्स डबल डैश 0 हमारा -1 है, -1 होगा। ठीक है, तो इजिकल टू हमारा आ गया एस क्यूब एक्सेस माइनस का एस स्क्वायर प्लस का वाई, किसका लाप्लास हमारा थर्ड ऑर्डर वाली टर्म। नेक्स्ट हमें किसका निकालना है, सेकेंड ऑर्डर वाला, यानी कि डी टू एक्स टी ओवर डी टी स्क्वायर, इसका लाप्लास कैसे निकालेंगे, यानी कि हो जाएगा जनरल टर्म में रख दो, तो यहाँ आ जाएगा एस स्क्वायर एक्सेस माइनस एस एक्स 0 माइनस का एक्स डैश। ठीक है, अब इसमें वैल्यू रख दो, एक्स 0 1 है, ठीक है, रख दो इसमें वैल्यू, एस स्क्वायर एक्सेस माइनस का एस इंटू 1 माइनस का एक्स डैश 0 हमारा क्या है, 0, एस स्क्वायर एक्सेस माइनस एस। ये नेक्स्ट हम निकालेंगे किसका लाप्लास ऑफ डी एक्स टी ओवर डी टी, इसका आ जाएगा एस एक्सेस माइनस का एक्स 0, एक्स जीरो की वैल्यू 1, तो ये आ जाएगा एस एक्सेस माइनस का 1। ठीक है, ये हो गया इसका। अब एक्स टी का लाप्लास क्या होगा, एक्स टी का लाप्लास ये हमारा एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, 4 का लाप्लास क्या होगा, कांस्टेंट का हमने अपॉन में एस आ जाता है, बताया था 4/s, इसका भी एग्जांपल बताया था। ठीक है, e की पावर 2t का हमने लाप्लास क्या बताया था, 1/s, अगर यहाँ प्लस है, यानी कि यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ आ जाएगा माइनस। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस का 2। ठीक, ये सब उसमें पुट कर दो, वैल्यूज पुट कर दो सब। तो इसका डी क्यूब एक्स टी वाला पहली टर्म लिखो, डी क्यूब एक्स टी वाला, तो डी क्यूब वाला हमारा क्या आया था, ये एस क्यूब एक्सेस माइनस का एस स्क्वायर प्लस 1, तो हमारा आ जाएगा एस क्यूब एक्सेस और माइनस का क्या है, माइनस एस स्क्वायर प्लस 1, माइनस एस स्क्वायर प्लस 1, पहला टर्म का रख गया, प्लस का 2, डी डी टू एक्स वाला निकालना है, डी टू एक्स वाला हमारा क्या आया, एस स्क्वायर एक्सेस माइनस का एस, एस स्क्वायर एक्सेस माइनस का एस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, माइनस का डी एक्स टी, तो हमारा डी एक्स टी ओवर डी टी का निकाला है हमने, एस एक्सेस माइनस का 1। ठीक है, माइनस का 2x यानी 2 इंटू एक्सेस आ जाएगा। ठीक, इजिकल टू हमारा 4 का 4 अपॉन एस हो जाएगा, प्लस का e की पावर 2t का हमने क्या बताया, 1/s माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है,
सिंप्लीफाई कर दो इसको, बस हो गया हमारा। ठीक है, तो हमें एक्सेस ही निकालना है इसमें। सिंप्लीफाई करो तो आ जाएगा एस क्यूब एक्सेस माइनस का एस स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2 एस स्क्वायर एक्सेस माइनस का 2s माइनस ये वाला थर्ड टर्म जो है, तो एस एक्सेस प्लस का 1 माइनस का 2 एक्सेस इज इक्वल टू 4 अपॉन एस प्लस का 1 अपॉन एस माइनस 2। ये है। और सिंप्लीफाई कर लो, एस क्यूब की टर्म हमारे पास एक ही है, तो यहाँ पे आ जाएगा एस क्यूब एक्सेस। अब एस स्क्वायर की टर्म देख लो कितनी है, प्लस का एक्सेस की टर्म, एक्सेस में एस स्क्वायर की टर्म जो होंगी, ठीक है। एक्सेस कॉमन ले लो यहाँ पहले, एस क्यूब की टर्म एक आ गई, एस स्क्वायर की टर्म हमारे पास एक ये है, बस एक ही है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 2 एस स्क्वायर, फिर एस की टर्म हमारी एक ये वाली है बस, माइनस का एस, ये तो एस की टर्म आ गई, ठीक है। फिर माइनस का हमारा एस की टर्म, वो एस स्क्वायर की टर्म, यानी माइनस का एस स्क्वायर आ जाएगा, ये वाला आ गया, फिर माइनस का 2s, ठीक। अब कांस्टेंट हमारा एक ये है एक ये, यानी प्लस का 2 हो जाएगा। एक्सेस कॉमन लिया है तो हमारा, एक मिनट, ये वाली टर्म छूट गई, यानी कि एक्सेस यहाँ पे भी तो है, तो यहाँ कांस्टेंट आ जाएगा प्लस का 2, ठीक। माइनस का एस स्क्वायर माइनस का 2s प्लस का 2, ये आ गया इज इक्वल टू 4 अपॉन एस प्लस का 1 अपॉन एस माइनस 2, ये आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे उधर वाले को, ये वाली टर्म सब उधर ले जाएंगे दूसरी साइड में, ठीक है। एक्सेस की टर्म एक साइड, हमारा आ जाएगा एस क्यूब प्लस का 2s स्क्वायर माइनस का एस प्लस का 2 इजिकल टू हमारा आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये, पहले सिंप्लीफाई कर लो अदर साइड को, तो माइनस का एस स्क्वायर माइनस का 2s प्लस का 2 इजिकल टू आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एस इंटू एस माइनस 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 4s माइनस का 8 और प्लस का एस, ये आ गया, ठीक है। तो ये पूरा अदर साइड में ले जाओ, एक्सेस एस क्यूब प्लस का 2s स्क्वायर माइनस का एस प्लस का 2 इजिकल टू आ गया हमारा 4s प्लस एस, तो हमारा आ गया 5s और माइनस का 8 अपॉन एस इंटू एस माइनस 2, माइनस यहाँ प्लस आ जाएगा अदर साइड में आएगा, तो प्लस का 2s माइनस का 2, इनकी ये आ गई। सिंप्लीफाई करो और तो हमारा एक्सेस एस क्यूब प्लस का 2s स्क्वायर माइनस का एस प्लस का 2 हो गया, और ये हमारा अकाउंट में ले लो पूरा, एस इंटू एस माइनस 2, यहाँ पे तो 5s माइनस 8 हो जाएगा, प्लस का एस स्क्वायर प्लस का 2s माइनस का 2 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, एस इंटू एस माइनस 2 से। ऐसे सिंप्लीफाई करते चले जाए इसको, एस ये इधर आ जाएगा हमारा, तो एक्सेस एस क्यूब प्लस का 2s स्क्वायर माइनस का एस प्लस का 2 मल्टीप्लाई एस इंटू एस माइनस 2 इजिकल टू हमारा आ जाएगा 5s माइनस 8, इसको भी हम लिख सकते हैं प्लस का एस इंटू एस माइनस 2 इंटू एस स्क्वायर प्लस का 2s माइनस 2, ये आ गया। तो नेक्स्ट हमारा एक्सेस हमारा क्या निकल के आ गया, ये वाला पूरा फॉर्म में चला जाएगा, तो आ जाएगा 5s माइनस का 8 प्लस का एस माइनस 2 एस स्क्वायर प्लस का 2s माइनस 2 अपॉन आ जाएगा एस क्यूब एस, पहले लिख लेते हैं एस इंटू एस माइनस 2 इंटू एस क्यूब
प्लस का 2s² माइनस का s प्लस का, ये हमारा आंसर निकल के आ गया। इसको और भी सिंप्लीफाई आप जैसे चाहें वैसे थोड़ा सा कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम डिफरेंशियल टर्म का निकालेंगे। ठीक, तो मेनली हमारे लिए जो जरूरत है लाप्लास की, जितने टर्म की, तो वो इम्पोर्टेंट टर्म्स हमारी कुछ ही हैं, तो वो हम आपको बता देते हैं। मोस्टली हमने करवा दिया है, और जो नहीं करवाया वो उसी सिमिलरली जिस तरह से वो कराया गया उसी तरह से हमारा हो जाएगा। ठीक है, वही फार्मूला यूज करके, यानी कि जो तरीका है वही रहेगा। तो जनरली जो पूछते हैं हमारा, यानी कि लाप्लास ऑफ, जैसे लाप्लास ऑफ वन है, तो वन को हम यूनिट इम्पल्स फंक्शन क्या लिख सकते हैं, इसको वन को यूनिट स्टेप फंक्शन बोल सकते हैं। तो इसका जो लाप्लास होगा, और ग्राफ भी हम बना देते हैं, चलो ठीक है। तो यूटी का यानी वन का लाप्लास हमारा क्या आता है, 1/s, यानी कि वन का आप स्टेप इनपुट दे रहे हो उसको, ये बताएंगे आगे स्टेप इनपुट क्या होता है। तो इसका लाप्लास कैसा होगा, ये हमने वन का, ये हमने स्टेप इनपुट पहले यहाँ पे था, वन का इनपुट हमने अलग दे दिया, यानी कि ऐड कर दिया वन का, ठीक है। जब हमने प्रोसेस स्टार्ट किया तो वन का इनपुट हमने ऐड कर दिया। ठीक, ये हो गया। दूसरा हमारा, यानी टी यूटी, यानी कि टी यूटी का मतलब क्या है, यूटी तो हमारा इक्विवेलेंट टू वन ही है, तो हमारा टी का लाप्लास जो होगा, टी का लाप्लास क्या होता है, 1/s²। ठीक है, इसका ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ इसका जैसे मान लीजिए यहाँ आ रहा था, फिर हमने इनपुट दिया, फिर हमारा हो गया, यानी कि टी के साथ इधर टी होगा। ठीक है, टी के साथ हमारा इंक्रीज करता चला जाएगा समय के साथ। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट हमने लाप्लास किसका बताना है, जैसे इसका जनरल टर्म का टी की पावर एन का लाप्लास, यूटी आप लिखो नहीं लिखो कोई इशू नहीं है, तो टी की पावर एन का हमारा लाप्लास हमने निकाला था, कैसे निकाला था, फैक्टोरियल एन अपॉन एस की पावर एन प्लस वन। ठीक है, तो इसका ग्राफ हमारा कैसा होगा, ये हमारा इस तरह से इसका, ठीक है। नेक्स्ट हमने किसका बताया था, टी की पावर माइनस ए टी, इसका ई की पावर माइनस ए टी का हमने क्या बताया था, अगर यहाँ माइनस है तो उसमें प्लस हो जाएगा, यानी 1/s प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ ई की पावर माइनस ए टी का स्टार्ट होने से पहले हमारा ये था। ठीक है, जब हमने इनपुट दिया तो हमारा रिड्यूस होगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा एग्जांपल हमारा क्या होगा, ई की पावर माइनस ए टी हो गया। नेक्स्ट हमारा, जैसे हमने टी टी से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो टी की पावर एन, ई की पावर माइनस का ए टी यू टी, स्टेप फंक्शन आ गया हमारा। तो इसका लाप्लास हमने क्या बताया था, ऊपर तो एच तो लेना आ जाएगा, टी की पावर एन का लिखो आप, तो टी की पावर एन में जो एस है, एस की जगह एस प्लस ए लिख दो, यानी एस प्लस ए की पावर एन प्लस वन हो जाएगा, प्लस का वन हो जाएगा। ठीक है, हम्म, हाँ बस इतना रहेगा। ठीक, इसका ग्राफ हमारा क्या होगा, ये पहले का इनपुट था, और ये इसका होगा, पहले इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज, इसका। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है हमारा साइन के टी का, साइन के टी यू टी, इसका हमारा क्या होगा, हमने निकाला था के अपॉन
एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, इसका ग्राफ कैसा होगा? इस तरह से इसका साइन का ग्राफ तो पढ़ा ही होगा मतलब पहले ही। ये हो गया। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं किसका, कॉस के टी का। ये तो हमने सब निकाल के बताया है। कॉस के टी का हमारा ऊपर एस आता है, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नहीं होगा इसमें। अगर ए है तो अभी ए स्क्वायर होगा और यहाँ पे हो जाएगा के स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे होगा के स्क्वायर, कॉन्स्टेंट जो है वो आएगा। ठीक है, इसका ग्राफ हमारा कैसा है, कैसा बनता है पता होगा आप लोगों को। इसका ग्राफ हमारा, ये पहले का इनपुट था, जब हमने इनपुट चेंज किया था हमारा आ जाएगा ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा साइन हाइपरबोलिक में आ जाओ तो। साइन हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक के टी यू टी। इसका होता है साइन का जो था, साइन का क्या था एस, वो साइन का था के अपॉन एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो के अपॉन एस स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, बस प्लस की जगह माइनस आ जाता है अगर यहाँ हाइपरबोलिक है तो। ठीक है, तो ग्राफ भी बता देते हैं इसका। इसका जनरली हम कॉज हाइपरबोलिक के टी, कॉज हाइपरबोलिक के टी यू टी। इसका हमारा एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस के स्क्वायर हो जाएगा। इसका ग्राफ ऐसा है। ठीक, नेक्स्ट हम मान लो जैसे e की पावर माइनस ए टी इंटू साइन, साइन के टी। तो इसका हमने क्या बताया था, जैसे उसमें बताया टी की पावर एन का निकाला था, टी की पावर एन का लिखो और एस की जगह एस प्लस ए कर दो, ऐसे सिमिलरली इसमें हो जाएगा। तो इसका था हमारा के अपॉन एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर था, एस की जगह एस प्लस ए आ जाएगा, स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, इसका ग्राफ ऐसे आ जाएगा। ऐसे हम लिख सकते हैं e की पावर माइनस ए टी कोस, कोस के टी। इसका हमारा आ जाएगा एस की जगह एस प्लस ए अपॉन में ऊपर भी आएगा एस प्लस ए स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर हो जाएगा। इसका ग्राफ बहुत ज़्यादा डिटेल में ग्राफ वगैरह आप लोग के सिलेबस में नहीं है, मतलब उतना आता नहीं है, लेकिन ये है कि यहाँ थोड़ा बता दिया मैंने। ठीक है, इसका हमारा साइन की तरह ये इससे। ठीक है, कॉस के टी है तो हमारा ऊपर से शुरू, ये हमारा ऐसे कॉस के टी का। और यूनिट इम्पल्स का तो हमने बताया था, लाप्लास हमारा क्या होता है, 1 होता है। तो इसका हमारा ये होता है, तुरंत हमने इम्पल्स कर दिया।
एरिया जो होता है इसको इक्वल टू 1 होता है, इसका लाप्लास हमारा क्या होता है 1 होता है इसका। ठीक है। अब हमने जैसे साइन के टी साइन कॉस के टी का हमने बता दिया था। ठीक है, साइन के टी कॉस के टी का तो हमने बताया था। ठीक, तो ये हमारे जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस थे जिनका लाप्लास आपके सिलेबस में है, मतलब यूज होगा आपको इसके ये कंट्रोल सिस्टम की स्टडी के दौरान, वो हमने सारे बता दिए हैं। ठीक है, तो ये लेक्चर यहाँ एंड करते हैं। फिर हम इसके बाद हम पार्शियल फ्रैक्शन डिस्कस करेंगे लाइक नेक्स्ट लेक्चर।